हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज होता है हमारे यहाँ पे कन्या पूजन। तो आज हमारे व्रत संपूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पूरे नवरात्र के व्रत रखे थे। तो आज हमारे घर में कन्या पूजन होने वाला है। और गेस कीजिए इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा। मैं सो के उठ चुकी हूँ और इस टाइम हो रहा है रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30। सच बताओ, जिस दिन कन्या पूजन होती है मुझे नींद ही नहीं आती है। और मुझे ऐसा रहता है कि नहीं, मैं लेट ना हो जाऊं उठने में और कन्या बिठाने में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कन्या बहुत जल्दी बिठाते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक। तो मुझे होता है कि नहीं, सबसे पहले कन्या मेरे घर पे बैठे। तो मुझे कन्या यहाँ पे मैंने सोचा है कि 5 बजे मैं बिठा दूँगी। जैसे जो कन्याओं में उनको कल इनविटेशन भी दे दिया था 5 बजे का। तो सोच तो यही है कि 5 बजे तक मैं सारा अपना काम कंप्लीट करके और 5 बजे तक कन्या बिठा दूँ। इसलिए मैं 2:30 बजे ही उठ गई हूँ, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना होता है। क्योंकि सारी प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारियाँ, घर की साफ़ सफाई, खाना एंड सब कुछ, फिर नहाना धोना, पूजा करना, सब कुछ करना है। तो वीडियो में बने रहेगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ तैयारियाँ कर ली हैं कन्या पूजन की। जैसे जो उन्हें गिफ्ट देने हैं, जैसे कि ये ज्योमेट्री बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए थे। ये ज्योमेट्री बॉक्सेस मैं दे रही हूँ कन्याओं को। ये कुछ बारबी प्रिंट्स वगैरह वाले हैं। ये ज्योमेट्री बॉक्सेस देंगे, प्लस यहाँ पे ये वेफर्स वगैरह देंगे हम, ये बनाना देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ पैसे भी 20 रुपीज़ में देने वाली हूँ सभी कन्याओं को। तो ये मैंने रख लिया। अभी ये थाली मुझे प्रिपेयर करनी है, तो थाली में प्रिपेयर कर लूँगी। तब तक मैंने कुछ जूस की बोतल्स मंगाई थी, तो ये भी हम बच्चों को देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बनाना हो गया और उनकी दक्षिणा हो गई। ये सब तो रेडी है। और इसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दी थी, क्योंकि जो भी भोग बनना था वो साफ़ सफाई होने के बाद ही बनेगा। और तो इसलिए सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू पोछा किया, बाहर चौक में धुलाई की। उसके बाद फिर सारी सफाई हो जाने के बाद उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। फिर नहा के आने के बाद फिर मैंने भोग बनाना स्टार्ट किया था। मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब बज रहे हैं 3:45। तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन मेरी सारी साफ़ सफाई, नहाना धोना सब हो चुका है। अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। वैसे 1 घंटे में खाना आराम से बन जाएगा। बस ये कि थोड़ा पूजा के लिए लेट ना हो जाऊँ, बाकी तो सब चीज़ें उन टाइम है। चलिए, और मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए। और ये इसका जो पानी है मैं अपने पौधों में डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और बॉईल करने के लिए रख देंगे। और यहाँ आ गई हूँ मैं वापस किचन में। और मैंने यहाँ पे कुकर में तेल चढ़ा दिया सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने उसमें डाल दिया ज़ीरा जब अच्छे से भुन गया तो उसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्च। और उसको हल्का सा भुनने के बाद मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और उसके बाद मैंने कुछ मसाले इसमें डाले हैं, जिसमें कि है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और हींग, और यहाँ पे है धनिया पाउडर और हल्दी। इस सब को मैंने एक साथ निकाल लिया था। और जब मेरा जो मसाला था, मतलब अदरक था, वो अच्छी तरह से भुन जाने के बाद मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए। उसके बाद 6 टमाटर मैंने डाल दिए थे। छोटे टमाटर थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। जब अच्छे से मसाला भुन गया, तेल छोड़ दिया था मसाले ने, उसके बाद मैंने कसूरी मेथी इसमें डाली। और उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए। मैं जो आलू है वो रफली चॉप करती हूँ, एक साइज़ में नहीं कि जैसे कि एक स्क्वायर या कोई शेप में कट नहीं करती हूँ, हमेशा रफली चॉप करती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा मतलब टेक्स्चर आता है सब्ज़ी का। उसके बाद मैंने उसमें चने डाल दिए थे पानी के साथ। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डालने के बाद मैंने इसमें 2 सीटी लगा दी थी। 2 सीटी लगाने के बाद मेरी सब्ज़ी हो गई तैयार। उसके बाद हमने यहाँ पे धनिया स्प्रिंकल करा, हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार थी। और यहाँ पे एक मेरे से गलती हो गई थी, मैं जो सामान लेके आई थी राशन का, उसमें मैं चीनी लाना भूल गई थी। इसलिए मैं जो हलवा बना रही हूँ बूरा के साथ बना रही हूँ, और किसी को पता भी नहीं चला कि इसमें चीनी नहीं बूरा है। और हलवा काफ़ी टेस्टी बना था। तो मीनवाइल मैंने यहाँ पानी उबालने के लिए रख दिया था हलवे का। और उसके साथ साथ मैंने चने अपने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर मैंने घी डाला, उसमें ज़ीरा और हरी मिर्च। उसके बाद फिर चने डाल के उसमें कुछ मसाले डाले, जैसे धनिया पाउडर, नमक, हींग और कसूरी मेथी। और इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए कुक किया, जब तक इसका पानी नहीं सूख गया। और हमारे चने भी हो गए थे बिल्कुल तैयार। वो मेरा सब कुछ बन चुका है लगभग।
और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि केवल आटा गूँथ के पूड़ी बनानी है और हलवे में सूजी डालनी है। वो सब चीज़ें हो चुकी है, तो फटाफट से मैं हो जाती है तैयार, फिर आपसे मिलती है। तो जो हमारा हलवे का पानी था वो बिल्कुल तैयार था सूजी डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले सूजी भून के मैंने रख लिया था, तो मैंने वो सूजी उसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स का जो काम है वो माही जी को दे दिया था कि वो ड्राई फ्रूट्स को कट कर दें। तो माही जी ने ड्राई फ्रूट्स कट करके मुझे दे दिए। उसके बाद मैंने घी में थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स डाले और उसे थोड़ा सा ही गोल्डन होने तक मैंने अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद वो मैंने हलवे में डाल दिए और यहाँ पे मेरा हलवा भी एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका था। बनने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी हलवे में। तो मैं यहाँ पे बेड़ी भी पूरी बना रही थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा, थोड़ी सी मैदा, बेसन, सूजी और यहाँ पे मैंने डाली है कसूरी मेथी और नमक। ये सब चीज़ें मिला कर मैं आटा गूँथ लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गूँथ के कर लिया तैयार आटा। और उसके बाद हमने कर ली थी पूजा, क्योंकि भोग हमारा बन के एकदम रेडी था। तो मैंने सोचा कन्याओं के आने से पहले पूजा भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी और भोग भी लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए हमारी जो है ये जो खेतरी है कितनी अच्छे से हुई है। काफ़ी अच्छे हमारे जो और खेतरी हुई थी, बहुत ही बढ़िया हुई थी। और हमारा सारा पूजा वगैरह सब चीज़ हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ एक बार कन्याओं को बुलाने के लिए, क्योंकि बस कन्याओं का इंतज़ार है, वो सब हो चुका है। के बज रहे हैं 5:10 हो रहे हैं। अब पूरा अंधेरा है गली में और सुनसान पूरी गली है। पूरी गली में मैं और मिश्री दिखाई दे रहे हैं बस। अब जिस घर से कन्या आनी है वो घर थोड़ी सी दूरी पे है। एक्चुअली क्या है ना, उनके घर में 4-5 कन्या एक साथ हैं, तो हम उनके घर में बोल देते हैं। और हमारे घर में 2 कन्या हैं और 2 हमारे घर के पास हैं, तो टोटल 9 कन्या हो जाती हैं। तो जल्दी चलते हैं, बुला के लेके आ। कन्याओं को हम बुलाने गए थे, लेकिन सभी कन्या अभी तक सो रही हैं। 5:30 बज चुके हैं वैसे तो। और जैसे चलो कन्या आती है, हमारा सामान तो सब तैयार है, खाना भी तैयार है और सब चीज़ तैयार है। तो मैं फटाफट से थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ और इधर सब आ ही जाएंगे। और देखो मेरा मायरू भी नहा जो के एकदम तैयार है। यहाँ मिष्टी भी आ गई है और माही जी ये रहे, मायरा ये रही। पूजा हमारी हो चुकी है और सारा सामान हमारा रेडी है। कन्याओं का शुभ आगमन हो चुका है और यहाँ पे माही जी उनके जो चरण हैं उन्हें धोएंगे। और जब माही जी पैर धो देंगे उसके बाद हमारी कन्याएं घर में प्रवेश करेंगी। यहाँ पर माही जी सब कन्याओं को मोली बांध रहे हैं और टीका कर रहे हैं। मायरा आप भी बैठ जाइए प्लीज, सब बैठे हैं ना, आप भी बैठो। और यहाँ पे फिर मैंने सभी बच्चों को प्रसाद देना शुरू कर दिया था। मैंने यहाँ पे हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद सभी बच्चों को दिया और माही जी ने सब्जी सब बच्चों को मतलब बांट दी थी, सब बच्चों को दे दी थी। ना कैसे बन रहा है? बच्चों को खाना पसंद आया बस, और क्या। फिर हमने सभी बच्चों को पहले दिए वेफर्स, क्योंकि ये होते हैं बच्चों के फेवरेट्स। उसके बाद दिए बनाना, क्योंकि एक फल ज़रूर दिया जाता है कन्याओं को। उसके बाद यहाँ पे दिया था जूस की बोतल दी थी। यहाँ पे ये मैंगो जूस की बोतल है और ये मेरी मायरा को तो बहुत ही अच्छा लगा था। और हमारे यहाँ पे टोटल 9 कन्या बैठी थी और 2 थे हमारे लांगुरिया, मतलब 2 लड़के बैठे थे तो उन्हें लांगुरिया कहा जाता है जो लड़के बैठते हैं। और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को उनका गिफ्ट्स जो कि ज्योमेट्री बॉक्स था वो दे दिया। और बच्चे बड़े खुश हो गए थे और अपने अपने पसंद का फेवरेट कलर वो डिमांड कर रहे थे कि हमें पिंक चाहिए, रेड चाहिए। और ये देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है।
यहाँ पे ले रहे हैं माही जी आशीर्वाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे कन्याओं को उनकी दक्षिणा दी और यहाँ पे नारियल का प्रसाद और पंचमेवा का प्रसाद यहाँ पे बच्चों को दिया। कन्या पूजन हो चुका है संपूर्ण, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। और अभी बजे 6:30। तो मैं रोटी बना रही हूँ शिबू की मम्मी के लिए, क्योंकि वो पूरी नहीं खाएगी। तुम भैया आप तो कहते मैं सुबह 6 बजे आने वाला हूँ। 6 बजे के लिए कह रहे थे। सो गया मैं। सो गए। सुबह 5 बजे के लिए भी गई थी कन्या में आ जाना। दोनों के भाई कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। सो रहा था मैं। था है तो नहीं। सो रहा था, नींद आ रही थी बहुत तगड़ी, नींद से मजा आ था है तो नहीं। सो रहा। 8 वर्ष का बच्चा हूं मैं। अब बड़ी मम्मी के पियो। क्या? पिए। ओ अब तू किसकी पिए? चाची जी। भैया खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मायरा आपको कैसा? तो 5 बजे आने वाला था। ये 5 बजे आने वाला था या 1 बजे 1:30 बजे आया है। तो 6 बजे आने वाला था। क्या करूं मैं? टाइम मैंने अलार्म भी लगाया। ये 6 बजे नहीं तो 7 बजे, तो मेरी सुनो, 8 बजे। मेरी दुविधा सुनो। सुना। मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगा दिया था। रुक जा। मैंने अलार्म लगाया 5:30 बजे का। पता नहीं क्या हुआ, पापा ने अलार्म डिसेबल कर दिया। फिर मैं उठा 8:30 बजे। और आप कितने बजे आने वाली थी? 2 बजे। ये भी अभी आई है। गई नहीं। ये सब क्रीम मूर्ति 1:30 बजे आई है। छी। तू अपना आप पे क्या कहोगे आप? अपना आप पे क्या कहोगे आप? अच्छा, ये आ गई मेरी गुड़िया। ये आ गई थी 5 बजे। अच्छा तुम बोलो कम, बदतमीज हो तुम। चुप रहे। 5:15 बजे कर रही है। इसके बड़े वाले ताऊ जी आए हैं तो उनको खाना खिलाने मेरी हेल्प कर रही है। मायरा जाओ दे कर आओ एक लेकिन एक भिजवाती हूँ उसके हाथ से ना। जाओ दे कर आओ ताऊ जी को। इस टाइम पे सभी को मैंने लंच करा दिया था और अब यहाँ पे मैंने सबको लंच कराने के बाद अपना व्रत खोला। और यहाँ पे मैंने व्रत खोला और फर्स्ट बाइट हलवे और चने का लिया, जो कि काफ़ी ही टेस्टी बना था। प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट होता है नवरात्रों के प्रसाद का। तो ये क्या हो रहा है? खा लो बेटा मूंगफली। आज की ताज़ा खबर क्या है? आज रामनवमी बहुत अच्छी गई है। अच्छा, आप उनसे पूछिए। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया है। हाँ। जाके जी बताइए, फटाफट हमारी कन्या में जाके बताइए सबको। प्लीज क्या बना कैमरा? 250 क्या 300 ऐसी तो होए। झूठ। ये तो मैराथन झूठ। 400 रुपये 400 और ये छाछ पिएगी। और ये छाछ चाटेगा। ये बैठ के छाछ चाटेगा। कल एक्चुअली थी, कल हमारा स्कूल था और इसकी क्लास की सारे बच्चे आए थे, लड़कियां भी, सिर्फ इसको छोड़ के। क्योंकि इसे पैसे कमाने हैं। और ये बच्ची, ये प्यारी सी बच्ची, इसके बस एक जगह नहीं गई थी बाद में, इसके तब भी 70 रुपए हो गए। बताओ। हाँ तो तेरे मन में वो आ रही होगी, वो मैं ले लेती। देखो चोर मुन्नी। और गिफ्ट कितने के होंगे इसके? गिफ्ट होंगे ऐसी 300 रुपए तक के। मिनिमम 300 तक की गिफ्ट और रही है। 300 यानी 700 750 हो गए कमा लिए इसने। तो तुम भी बन जाओ, लड़की बन के चले जाया करो कन जगहों में। मैंने अपनी हाइट छोटी कर रही है। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो दोनों अगली बार लहंगा पहन के चली जाना। शिवानी और खुशांतनी।
हाँ है ना, ये शांतनी और ये शिवानी, शिवानी ठीक है। और तू मुन्नी खाई तो मुन्नी खाए गाइस आज अपना रिश्ता कर लेते हैं अपने नामों का। रिश्ता तन्नो बिच्छू मुन्नी बने। मिस्टी को ये दोनों बोलते हैं मुन्नी मुनेश। और एक गंजी जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये टुक टुक शेर बना था जो मायरा की रील्स बनी हुई है। और इन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट भी नहीं दी। इन्होंने मेरे को पेमेंट भी नहीं दी। ओनली 160 रुपीज। यहाँ बैठ। अरे इसके कमर में वैसे दर्द रहा है बेटा, कभी कमर ना दुखने लग जाए। हाँ ट्रिपलिंग कर रहे हैं ये। वो सारे बैठता भैया आप भी आ जाओ हल्का सा। नहीं टुक टुक रहने दे, तेरी कमर में दर्द हो जाएगा। मैं जी इसे पक्का हल्का सा ही बैठना। ये नामकरण किसने करा है? सबने आप मायरा ने। ए देखो क्या कर रही है, मुट्ठी के अंदर घुस रही है। मुट्ठी सीधी कर। चल उल्टी कर। फोन आप इधर देखो मुट्ठी को उल्टा करके महेश जी अब मुट्ठी के अंदर घुस के बैठ रही है। इनकी ये नौटंकी चलती रहेगी। मीनवाइल बस आज के ब्लॉग में इतना ही। शाम के 1 मिनट बेटा, 2 मिनट चुप रहो। शाम की पूजा हो चुकी है, हमारे पूरे 13 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं माता रानी की कृपा से, और बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए। बच्चों की मस्ती चल रही है। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और देखते रहिए हमारे ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल प्रियंका.मायरा। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।